सिर्फ एक दिन और बदल सकती है आपकी किस्मत। 15 जून की सोमवती अमावस्या पर किया गया यह एक उपाय आपकी आर्थिक परेशानियां, ग्रह दोष और जीवन की रुकावटों को दूर कर सकता है। लेकिन सावधान, इस दिन की गई गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। जानिए सोमवती अमावस्या का रहस्य, पूजा विधि और चमत्कारी उपाय इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये है अमावस्या अधिक मास की सोमवती अमावस्या है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि ये ज़रूरी क्यों मानी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। जब अमावस्या इस दिन पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह दिन पापों से मुक्ति, पितरों की शांति और सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। खासकर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। जून 2026 में पड़ने वाली अमावस्या को लेकर लोगों में काफी भ्रम है कि यह 14 जून को है या 15 जून को। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 जून 2026 रविवार को दोपहर 12:20 से हो रही है और यह 15 जून 2026 सोमवार को सुबह 8:24 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार जो तिथि सूर्योदय पर होती है वही मान्य होती है, इसलिए 15 जून 2026 सोमवार को ही अमावस्या मानी जाएगी। क्योंकि यह सोमवार को पड़ रही है इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। अब हम जानेंगे इस अमावस्या का शुभ मुहूर्त। तो इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 4:03 से लेकर सुबह 4:45 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या का शुभ योग, इस दिन सर्वाद्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर शाम 7:08 तक रहेगा। तो सोमवती अमावस पर अब हमें क्या करना चाहिए ये जानते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। संभव हो तो पवित्र नदी जैसे गंगा नदी, यमुना नदी या जो भी आपके पास में कोई भी नदी हो, आप वहां पर स्नान कर सकते हैं या अपने घर पर स्नान कर सकते हैं। शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें। बेलपत्र, अक्षत और तिलक अर्पित करें। शिव आरती करें और मंत्र जाप करें। पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करें। पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध अवश्य करें। तो ये तो हमने जाना इसकी विधि। अब हम जानेंगे कि हमें इस दिन क्या दान करना चाहिए। तो अमावस्या पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। इस दिन चावल, आटा, दाल, नमक, फल, सब्जियां, सफेद वस्तुएं जैसे दूध, चीनी आदि चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और उपाय बता देती हूँ। इस दिन आप एक घड़ा भरकर, जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें पानी भरकर आप उसको शिव जी के मंदिर में जाके उसको भी दान दे सकते हैं। यह अधिक फल प्रदान करने वाला उपाय है। तो दोस्तों ये आप जरूर अवश्य करें। अब अधिक मास है, अधिक मास में यानी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आप भंडारे करवा सकते हैं, पानी की प्याऊ लगवा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। अब हम जानेंगे किन बातों का हमें इस दिन ध्यान रखना है, जो हमें गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है सोमवती अमावस को। तो पहली गलती, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक सोच से बचें। किसी का अपमान न करें। गलत संगति से दूरी बनाए रखें। मन को शांत और सकारात्मक रखें और अगर संभव हो तो भजन कीर्तन अवश्य करें। अब हम जानेंगे किन लोगों के लिए है ये बहुत ज्यादा खास। जिनका जन्म अमावस्या पर हुआ है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर या अस्त है, जिनके चंद्रमा 6वें, 8वें या 12वें भाव में है, ऐसे लोगों को इस दिन विशेष रूप से शिव पार्वती जी की पूजा और सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव, अशांति और जीवन की परेशानियों में राहत मिलती है।
तो दोस्तों यह थी सोमवती अमावस्या की महिमा, पूजा विधि और विशेष उपाय। यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव और अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस दिन पूजा करते हैं तो जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो सकती है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और बताएं कि आप इस सोमवती अमावस्या पर कौन सा उपाय करने वाले हैं। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन दिन का महत्व जान सके।